राइट में टर्न ले लिया, ठीक है, और अब की बार वो कितना चला है, This call is now being recorded. 8, ठीक, 8 किलोमीटर चला राइट में टर्न लेने के बाद। अब वो बोल रहा है 8 किलोमीटर टर्न लेंगे, उसने फिर से राइट में टर्न लिया, फिर से राइट इधर जाएगा, और वो चला 6 किलोमीटर, ठीक है, इतना चला वो, उसने यहां से चलना शुरू करा और वो यहाँ आके स्टॉप हुआ है, ये उसकी डायरेक्शन है। इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। अब वो पूछ रहा है जहां से उसने चलना शुरू करा उस पॉइंट को ए ले लिया, बी, जहां से उसने चलना शुरू करा और जहां वो जाके रुका है वहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहां तक का क्या होगा, देखिए, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो यहां से यहां हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 है और यहां से यहां तक का 8, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 10 + 8 जो कि है हमारा 18 किलोमीटर, यानी कि पिंटू का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन, ये दोबारा एक्सप्लेन करूं? क्लियर है मैम। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है साजन की ट्रेवलिंग हिस्ट्री दे रखी है। साजन नाम का कोई इंसान है, साजन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला 4 किलोमीटर, एंड उसके बाद उसने राइट में टर्न ले लिया, राइट में टर्न ले लिया, उसके बाद उसने राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, राइट में चल के वो चला 6 किलोमीटर चला राइट में टर्न लेने के बाद। ही टर्न साउथ, उसके बाद वो साउथ में मुड़ा और वहां वो चला 3 किलोमीटर साउथ में मुड़ के। अगेन ही टेक अ टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट, उसके बाद वो वेस्ट में मुड़ा एंड वॉक 4 किलोमीटर, और वहां से वो 4 किलोमीटर चला। थोड़ी देर वो रुका वहां पे, स्टॉप, थोड़ी देर वो रुका, उसके बाद उसने स्टॉप ले लिया, स्टॉप, यहाँ पे वो उसने स्टॉप लिया थोड़ी देर के लिए, और फिर से उसने चलना शुरू करा, और फिर से वो चला 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला उसके बाद। अब पूछा जा रहा है जहां से उसने चलना शुरू करा था यानी कि ए पॉइंट, और जहां पर वो रुका है बी पॉइंट, वहां से जहां से उसने चलना शुरू करा था और जहां पे वो रुका है वहां से वो कितनी दूरी पर है, ए और बी के बीच का कितना डिस्टेंस है। एक बार इसका डायग्राम ट्राई कीजिए। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मैम। हाँ जी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर राइट है। प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर ना करें, जो भी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है अपनी स्क्रीन शेयर ना करें। देखिए अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा। बोला जा रहा है यहां से चला, मानो साजन यहां से उसने चलना शुरू करा मिड से, साजन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ में चला 4 किलोमीटर, नॉर्थ ऊपर की साइड है 4, ठीक। देन उसने राइट में टर्न ले लिया, राइट में टर्न ले लिया और चला 6। देन उसने साउथ, साउथ नीचे की तरफ है तो नीचे आ जाएंगे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर साउथ में चला। उसके बाद उसने वेस्ट में टर्न ले लिया, वेस्ट कहाँ है, इधर की साइड, तो वेस्ट में टर्न ले लिया और कितना चला 4। उसके बाद बोला है वो थोड़ी देर रुक गया, वहां पे रुक गया। उसके बाद उसने फिर से कितना चला 2 किलोमीटर, 2। अब देखिए कितना डिस्टेंस है, यहां से चलना, यहाँ पे आके रुका है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ए, पूरा 4 है ये, ठीक है, और ये 3 है, तो 4 - 3 यहाँ कितना हुआ, 1 ही तो बचा, तो आंसर आ जाएगा 1, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट हमें दे रखा है राम वॉक्स, राम चलता है 10 किलोमीटर साउथ, उसके बाद में लेफ्ट में टर्न ले लेता है। राम ट्रेवल फ्रॉम हिज हाउस, उसने अपने घर से चलना शुरू करा। सबसे पहले वो चला 10 किलोमीटर साउथ में, उसके बाद उसने लेफ्ट में टर्न ले लिया, लेफ्ट में टर्न ले लिया एंड वॉक 23 मीटर, 23 फिर से चला किलोमीटर एंड अगेन लेफ्ट में टर्न ले लिया, फिर से उसने लेफ्ट में टर्न ले लिया और अब वो चला है 40 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स राइट और उसके बाद उसने राइट में टर्न ले लिया और अब की बार वो चला है 5 किलोमीटर राइट में टर्न लेने के बाद। उसके बाद वो अपने स्कूल पहुंच गया एंड रीचेज हिज स्कूल, अपने घर से वो स्कूल जा रहा है, रीच हिज स्कूल। तो पूछा जा रहा है उसका जो घर है उसके स्कूल से किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन पूछी जा रही है। अपनी बात कोई डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा, उसके घर से उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन पूछी जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा उसका स्कूल उसके घर से, डायरेक्शन ईस्ट में। ईस्ट में। ध्यान रखिए ईस्ट और या नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा उसका घर। अगर किसी का पॉइंट इसके बीच में आ रहा है तो इसको डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे हम। अगर डायरेक्शन पूछ रहा है क्वेश्चन में और डायरेक्शन बीच में आ रही है, ना नॉर्थ में आ रही है ना ईस्ट में आ रही है, बीच में, तो इसको कंसीडर करेंगे। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस दौरान हम सिंपल नॉर्थ ईस्ट को कंसीडर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन जो होगा उस डायरेक्शन को, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन निकाल रहे ओके हैं मैम। तो बीच का भी कंसीडर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसे। राम वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस, ये उसका घर है, 10 किलोमीटर चला वो साउथ में, साउथ नीचे 10 किलोमीटर साउथ, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट इधर आएगा और वो चला 23, फिर से उसने अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड 40 किलोमीटर चला, लेफ्ट में और 40 चला, ठीक है। उसके बाद में उसने राइट में टर्न ले लिया, राइट में, और वो चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है ये उसका स्कूल है, पॉइंट बी जो है वो उसका स्कूल है जहां वो पहुंचा है, तो पॉइंट ए से कंसीडर करें तो पॉइंट बी किस डायरेक्शन में पड़ेगा। तो देखिए अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ, ये आ गई ईस्ट, स्कूल कहाँ पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है, बीच में कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, इसलिए नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ, राम वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस 10 किलोमीटर साउथ में चला वो, देन ही टर्न्स लेफ्ट और 40 किलोमीटर चला फिर वो लेफ्ट में, फिर से उसने राइट में टर्न लिया और वो चला 5 किलोमीटर और यहाँ आके वो अपने स्कूल पे पहुंच गया, रीच स्कूल। पूछा जा रहा है उसका स्कूल उसके घर से कौन सी डायरेक्शन में, आगे डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछी जा रही है। ऑप्शन साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या फिर टी नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट आएगा मैम।
हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट। देखिए चलना शुरू करा उसने पॉइंट बी से, यहां से चला 10 किलोमीटर साउथ, 10 किलोमीटर साउथ। देन उसके बाद उसने लेफ्ट में टर्न ले लिया, लेफ्ट, और वो चला वहां से 40। ठीक है, वहां से उसने टर्न ले लिया राइट में और वो चला 5। यहाँ आके अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो राइट नीचे आएगा, ऊपर तो जाएंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो लेफ्ट पड़ेगा, नीचे आएगा राइट, और राइट में वो चला 5। आई गेस ऑप्शन में कोई गलती है, ऑप्शन में कोई गलती है। और वो अब यहाँ पे पहुंचा पॉइंट बी पे, ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब इससे पूछा है पॉइंट बी की क्या डायरेक्शन है, तो ये कौन सी है, ईस्ट, ये है साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में है उसका स्कूल, नॉर्थ ईस्ट नहीं, साउथ ईस्ट। आ गया समझ? क्लियर हुआ क्वेश्चन? आगे बढ़े। Yes, ma'am. नेक्स्ट हमें दे रखा है A and B walks in opposite direction. A and B है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। A covers 3 kilometers and B covers 4 kilometers. Then A cover 3 kilometers and B cover 4 kilometers. Then A turns right. Then A turns right for 4 kilometers and B turns left for 3 kilometers. और क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी एक दूसरे से कितनी दूर पे है, कितनी दूरी है ए और बी के बीच, हाउ फार आर ए बी फ्रॉम ईच अदर। ट्राई कीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 14 किलोमीटर की दूरी पे है मैम। नहीं नहीं नहीं, यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन। पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें यूज होगी क्वेश्चन में, पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड निकालने के लिए।
देखिए चलिए मैं बताती हूँ। क्वेश्चन दे रखा है ए एंड बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये हमने कंसीडर कर लिया, यहां से ए ने चलना शुरू करा, यहां से, ठीक है। ए चला, जहां से ए ने चलना शुरू करा, राइट और लेफ्ट कुछ नहीं दे रखा, ऑपोजिट दे रखा है, तो ऑपोजिट यानी कि ये ए मान लिया हमने और ये बी मान लिया, और यहां से चलना तो ऑपोजिट ए इधर चलेगा तो बी इधर चलेगा, क्योंकि ऑपोजिट मेंशन है क्वेश्चन में। पहले दिखा दे रखा है कि ए ने कवर करा 3 किलोमीटर, यहां से ए ने 3 किलोमीटर कवर करा और बी ने कवर करा 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए टर्न्स राइट, ए जो है वो राइट में मुड़ गया और वहां जाके उसने 4 कवर करा, यानी कि राइट यहाँ होगा ए का, और यहाँ उसने 4 कवर करा, ठीक। ए जो है वो लेफ्ट में मुड़ गया और यहाँ उसने 3 कवर करा। अब पूछा जा रहा है जिस पॉइंट पे वो पहुंचे हैं यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होगा, कितने डिफरेंट, कितनी दूरी पर है दोनों, दोनों को मिला देंगे। हम हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये और एक ये निकालना है। अब देखिए ये ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड अगर हमें गिवन है और थर्ड साइड निकालने के लिए एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। हमने इस साइड को x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। तो वो थ्योरम ये कहती है अगर थर्ड साइड निकालनी है, चूंकि हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस सेम, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते, देखिए x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक। अंडर में होता है ये, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9 अंडर रूट, फिर से क्या आ जाएगा 25, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। बट हमें सिंगल x की वैल्यू चाहिए, तो सिंगल x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, ठीक। ये आ गई साइड हमारी 5 आ गई, ये 5 आ गई, ये भी सेम एस्टेज है 4 और 3, तो ये भी 5 ही आएगी, यानी कि दोनों के बीच जो दूरी है वो है 5 किलोमीटर। ए एंड बी एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया। जब ऐसे निकालना हो तो दोनों लाइन को मीट कर दो इस तरह से। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में मोस्टली हमें थर्ड साइड निकालनी होती है, दो साइड गिवन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है शीला वॉक्स, शीला चलती है पॉइंट ए से, उसने चलना शुरू करा, ठीक। सबसे पहले वो ए से चलनी शुरू हुई 2 किलोमीटर, ठीक। ए से चलना शुरू हुई राइट में, ए से चली राइट में, उसने टर्न लिया, जहां वो चली राइट में मुड़ के 2 किलोमीटर, देन उसके बाद उसने राइट में आके लेफ्ट में टर्न लिया और वो वहां से चली 3 किलोमीटर। उसके बाद में उसने फिर से राइट में टर्न लिया और वो वहां पे चली 8 किलोमीटर। फिर से राइट में आके उसने फिर से राइट में टर्न लिया
and walk 3 kilometers. Again write. और वो वहां पे चली 4 किलोमीटर्स. अब जहां से उसने चलना शुरू करा और यहाँ पे आके वो रुक गई और ये पॉइंट का नाम दे दिया हमने बी. तो पूछा जा रहा है ए और बी के बीच में कितनी दूरी है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. निकालिए क्या आएगा. 4 किलोमीटर. कितना. 4 किलोमीटर मैम. 4 नहीं आएगा. 4 किलोमीटर. 4 नहीं आएगा. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको. व्हाइट बोर्ड भी नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. एक सेकंड. अब दिखा. हाँ हाँ अभी ठीक है. नहीं ब्लर हो गया. ब्लर हो गया मैम. कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा. एक सेकंड पर दिख रहा है. एक बार फिर से चेक करिए. मैम ब्लर दिखाई दे रहा है. क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है. मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है विभा. पता हाँ नहीं. मैम 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 क्लियर है. अभी क्लियर है. ठीक है ठीक है. अब ट्राई कीजिए. ठीक है मैम. ओके. मैम निकालना क्या है एक बार व्हाट बताइए. इज द डिस्टेंस वो जहां से चली. बी. जहां पे वो चलना शुरू हुई और जहां पे वो रुकी उन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है. 6 किलोमीटर. नहीं 6 नहीं आएगा. हम्म, चलिए मैं बताती हूँ. ओके मैम. देखिए वो बोल रहा है वो ए पॉइंट से चली. यहां से चली मानिए राइट में चली 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर ठीक है. उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ गई. लेफ्ट 3 किलोमीटर. उसके बाद वो फिर से राइट में चली 8. तो मैं नीचे कैसे आएगी मैम. वो राइट में चल रही है तो लेफ्ट उसका ऊपर होगा ना. नहीं नीचे ही होगा. आप इस जगह खड़े होके इमेजिन करिए. इस जगह खड़े होके. इस क्वेश्चन में अगेन राइट 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 दिया है तो कंफ्यूजन हो जाती है. बट जहां से वो चल रही है ना उसी पॉइंट पे खड़े होके आप खुद को इमेजिन कीजिए तो आपको समझ आएगा कि राइट क्यों हुआ. ठीक है. राइट में वो चली 8. आगे देखिए पहले. फिर यहाँ पे वो आई. फिर से वो उसने राइट में टर्न ले लिया. 3 किलोमीटर. ये भी थी ये भी थी यानी कि इसके बराबर ही लाइन बनेगी ये भी. और फिर वो चली 4. देखिए नीचे का डिस्टेंस पूरी लाइन हमें कितनी दे रखी है 8 और ऊपर वो चली है 4 यानी कि इतना चलेगी. ये पॉइंट हो गया ए. ये पॉइंट हो गया बी. अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है. क्या होगी. साफ दिख रहा है कि नीचे का 8 है तो ऊपर का भी 8 ही होगा डेफिनेटली. तो क्या दूरी आएगी दोनों में 2 की. क्योंकि 4 + 2 6 तो हो ही रहा है और 8 बनाने के लिए 2 की और जरूरत है. तो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो है 2 किलोमीटर. आया समझ में 2 किलोमीटर कैसे आया. इस वाले पॉइंट के बेसिस पे हमने ऊपर का निकाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. लीला वॉक्स फ्रॉम ए. लीला ने ए से चलना शुरू करा. एक पॉइंट है ए. सबसे पहले वो चली 1 किलोमीटर ईस्ट.
देन टर्न्स लेफ्ट और वो चली 2 किलोमीटर्स, देन टर्न्स राइट और राइट में मुड़ के वो फिर चली 2 किलोमीटर्स, देन she then start towards 2 kilometers फिर से वो राइट में मुड़ी और वो राइट में मुड़ के चली 2 किलोमीटर्स और देन 1 किलोमीटर चली वो लेफ्ट में, 1 किलोमीटर चली वो लेफ्ट में और ये पॉइंट ए है, इसको हमने बी नाम दे दिया। पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच की कितनी दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का। बनाइए डायग्राम। मैम 1 किलोमीटर ईस्ट जाएगी, 1 किलोमीटर ईस्ट, फिर लेफ्ट। आप पहले ट्राई, सबसे ऊपर। पहले आप एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, फिर मुझे एग्जैक्ट आंसर बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी ना तब बताना ये सब, ठीक है। फोर किलोमीटर। हाँ 4 किलोमीटर राइट आंसर है, 4 राइट आंसर है। देखिए मैंने डायग्राम बना दिया, लीला ने ए से चलना शुरू करा, 1 किलोमीटर ईस्ट में चली, ये 1 किलोमीटर, देन उसने लेफ्ट में टर्न ले ली, यहाँ अगर हम खड़े हैं तो हमारा राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर, तो लेफ्ट यहाँ 2 किलोमीटर। अब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा राइट इधर होगा, तो इसलिए वो राइट में 2 किलोमीटर। अब हम अगर यहाँ खड़े हैं तो हमारा राइट नीचे होगा, तो नीचे चली वो 2 किलोमीटर। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा, अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो हमारा राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर, तो लेफ्ट में वो 1 किलोमीटर चली। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच का पूछा जा रहा है, ये वाला 1 प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला 2 प्लस हो जाएगा और ये नीचे वाला 1 प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट ए से लीला ने चलना शुरू करा 12 किलोमीटर नॉर्थ, ये क्वेश्चन है। लीला वॉक्स फ्रॉम ए पॉइंट से चली वो 12 किलोमीटर पहले चली नॉर्थ में, 15 किलोमीटर चली ईस्ट में, 15 किलोमीटर चली वेस्ट में और फिर 18 किलोमीटर चली साउथ में। पॉइंट बी पे पहुंच गई, पूछा जा रहा है हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, ए से वो कितनी दूरी पे चलती अब तक, कितना डिस्टेंस है।
6 किलोमीटर। हाँ जी हाँ जी, 6 किलोमीटर राइट आंसर है। देखिए ऐसे करेंगे। सबसे पहले उसने यहाँ से चलना शुरू करा 12 किलोमीटर नॉर्थ में। देन वो चली 15 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट इधर आएगा। फिर वो चली वेस्ट में, यानी कि इसी पाथ पे वो दोबारा चल रही है, 15 चल रही है वो इसी पाथ पे। 18 किलोमीटर साउथ, 18 किलोमीटर साउथ में चली, 18। ठीक, 12 ऑलरेडी है। अब वो यहाँ आके वो रुक गई, बी पॉइंट पे वो रुक गई, ये उसका ए पॉइंट। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 18 - 12, तो यहाँ आ जाएगा 6। दोनों के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। फाइव आएगा मैम। 5, एक मिनट रुको। यहाँ से चला 12 किलोमीटर नॉर्थ, 15 ईस्ट, फिर से वेस्ट 15, और 15 किलोमीटर चला साउथ में, 3 आएगा। मैम ये वेस्ट में 50, मैम 15 है या हाँ 19 है पे मैम? वेस्ट 15 है, 5 वेस्ट 19 है मैम वो। 15, 15 15 15। ओहो मैम, मुझे 19 दिखाई दे रहा था तो मैंने 19 के अकॉर्डिंग निकाला। कोई नहीं कोई नहीं, दोबारा ट्राई कर लीजिए, दोबारा ट्राई कर लीजिए। 3 किलोमीटर आएगा मैम। हाँ जी 3 किलोमीटर आएगा। मैम अगर यही दूरी वेस्ट वाली 19 होगी हाँ जी, वेस्ट वाली दूरी तो में चला है फिर पाइथागोरस उससे होगा ना ये क्वेश्चन सॉल्व फिर। पाइथागोरस। हाँ, ये फिर बढ़ जाएगा डिस्टेंस 19, फिर यहाँ पे 15। ठीक है, पाइथागोरस बहुत इजी है इसमें इस्तेमाल करना। यस मैम। In a meeting at a village, the map, एक विलेज में मीटिंग हो रही है और उसका मैप क्या शो करता है? देखिए मैप शो करता है
साउथ ईस्ट को उसने शो करा नॉर्थ के, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन। तो पूछा जा रहा है साउथ को वो क्या डिनोट करेगा, साउथ डायरेक्शन किस तरह से डिनोट की जाएगी, ये निकालना है। ट्राई कीजिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब ट्राई कीजिए। ये हो गया साउथ ईस्ट जिसको उसने नॉर्थ दिखाया है, ये है नॉर्थ ईस्ट जिसको उसने वेस्ट दिखाया है। तो मैम अगर साउथ को निकालना है तो नॉर्थ वेस्ट साउथ हो जाएगा। ट्राई कीजिए, पहले ट्राई कीजिए क्या आंसर आ रहा है, पूरा बताइए आप क्या आ रहा है। मैम एक बार क्वेश्चन समझाइए तो। अच्छा बताइए। अच्छा, बता। एक गांव में मीटिंग हो रही है, मीटिंग, ठीक है। और मीटिंग का मैप हमें ये दिखाता है कि जो साउथ ईस्ट है, यानी कि जो साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, देखिए ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट को तो वो नॉर्थ दिखाता है, गलत मैप है मतलब गांव की मीटिंग का, जिसमें कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ दिखाता है और नॉर्थ ईस्ट को वो वेस्ट दिखाता है। तो पूछा जा रहा है इस हिसाब से ये वाली जो डायरेक्शन है उसको उस मैप में क्या दिखाया गया है, इस डायरेक्शन को क्या दिखाएगा वो मैप, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। निकालिए। नॉर्थ ईस्ट दिखाएगा मैम। हाँ हाँ हाँ, नॉर्थ ईस्ट दिखाएगा। नॉर्थ ईस्ट राइट आंसर है। देखिए हमें दिख रहा है नॉर्थ के अपोजिट साइड साउथ है, यानी कि यहाँ साउथ आएगा। वेस्ट के अपोजिट साउथ साइड ईस्ट है, ईस्ट आएगा। अब ये वाली डायरेक्शन पूछ रही है तो नॉर्थ ईस्ट राइट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यस ओके मैम। ये दे रखा है जनरल एप्टीट्यूड पे बेस्ड है। अमंग द नंबर्स, ये हमें कुछ नंबर दे रखे हैं। 2 पावर 250, 3 पावर 200, 4 पावर 150 एंड 5 पावर 100। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये निकालना है। इन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, बताइए। आप समझाइए मैम, नहीं आएगा ये मुझे। अच्छा अभी बता। जब भी
ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा हो ना तो कोशिश ये करा करो उनकी सबकी पावर सेम कर लें हम। जैसे कि दे रखा है 250, 200, 150 और 100, सबकी पावर को हम सेम कर लें। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हमें दे रखा है यहाँ पे 2, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 50 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 से 25, 250 बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए 3 को यस मैम। 3 को हम लिख सकते हैं किस तरह से, 50 की ही टर्म्स में हमें लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 50 हो 4 जाएगा into 2। 200। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है 4 पावर 150, तो हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 2 × 2, 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा, इंटू 3 × 50, ये 150 बनाएंगे। ठीक है, ये 150 बना है, 5 3 से 150, ये 2 का स्क्वायर करा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 है। कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसका स्क्वायर हो सके, 2 का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, 2 किसी का, 3 नहीं, मगर 4 पॉसिबल था, 2 का, इसलिए उसे भी हमने तोड़ लिया 2 की पावर 2 करके। ठीक है, क्यों तोड़ा पता चल गया। यस मैम। हमने यस लिया मैम। 5 को हम 100 की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 50 की टर्म्स में, बताइए। 2 multiplied by 50। 2 × 50। ठीक है, अब हमने क्या करा, 2 को 5 बार करो, 2 की पावर 5 कर दो, 2 पावर 5 करेंगे और 50 को बाहर रख लेंगे, 3 पावर 5 4 करेंगे और 50 को बाहर रख लेंगे, 2 पावर 6 करेंगे, 2 3 6 और 50 को बाहर रख लेंगे, 5 पावर 2 करेंगे और 50 को बाहर रख लेंगे। ठीक है, अब 2 की पावर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 2 32, तो यानी कि आएगा 32 पावर 50। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 3 9 और 9 9 81, 81 पावर 50। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार यहाँ कर चुके हैं, यानी कि 32 2 दैट इज 64, 64 पावर 50। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पावर 50। अब हम देख सकते हैं इन नंबर में से सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि पावर तो सेम है। क्या है सबसे बड़ा नंबर, 32, 81, 64 या 25, क्या बड़ा है, 81 power 50। नंबर लार्जेस्ट है। आ गई बात समझ, कैसे करते हैं। ओके मैम। यस। यस मैम। जी जी, एक और क्वेश्चन देखिए, वो आप ट्राई कीजिएगा घर पे, इसी से मिलता जुलता है। यस मैम। यस मैम। 2 पावर 500, 3 पावर 400, 4 पावर 300 एंड 5 पावर 200, सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा, ये निकालना है आपको। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसे और कल बताइएगा मुझे इसका क्या आंसर आया। ओके मैम। ठीक, ओके थैंक यू चलिए, मैम। हैव ए नाइस डे मैम। बाय बाय सेम मैम। टू यू, बाय बाय, सेम टू यू।